friends, welcome to another new topic of 5 minute series और आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन HRM एंड SHRM। तो 2021 के नेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। आप चाहे तो पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स को अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे इन कोर्सेज के साथ, और चाहे तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के लिए आप पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। आज के इस डायनामिक और कॉम्पिटिटिव बिजनेस की दुनिया में टैलेंटेड और स्किल्ड एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आकर्षित करना और उन्हें रिटेन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना बना ले, वो तब तक किसी काम की नहीं जब तक उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पीपल विद द राइट स्किल्स इन द राइट रोल्स नहीं है, और वो जो कि प्रेरित हैं। सो उस पे डिपेंड करता है सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंसेप्ट हमें ले आती है टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्या आपको पता है HRM और SHRM क्या है और वो अलग कैसे है? पहले देखते हैं HRM और SHRM क्या है। HRM का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाना और उन्हें सही तरीके से लागू करना। अब वर्कफोर्स मैनेज करने का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एम्प्लॉयज होंगे उन्हें सही प्रोसेस में हायर करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, टैलेंटेड और स्किल्ड मैन पावर को रिटेन करना, उन्हें मोटिवेट करना, ये सब है वर्कफोर्स को मैनेज करना, जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को एडजस्ट किया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि HRM is simply the process of managing human resource in a systematic way. फिर SHRM या Strategic Human Resource Management क्या है? SHRM कहा गया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाता है और जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ अलाइंड होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके आसानी से। SHRM का प्राथमिक उद्देश्य है बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर करते रहना और साथ ही एक ऐसा कल्चर मेंटेन करना जो कि इनोवेशन को एनकरेज करे एंड कंटिन्यूअसली कोशिश करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने की। SHRM की जो सबसे खास बात है वो ये है कि वो बिजनेस से जरूरी जो जुड़ी हुई बाहरी दैट इज एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं उनका पता लगाती है और उनका विश्लेषण करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। HRM और SHRM क्या है ये तो जान लिया, मगर ये दोनों अलग कैसे है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की मीनिंग्स की, जो हमने थोड़ी देर पहले ही समझा। HRM का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को पूरे और संचारित ढंग से नियंत्रित करना। दूसरी ओर SHRM है मैनेजरियल फंक्शंस, जहां HR स्ट्रैटेजीज को इस तरह बनाया जाता है कि वो एम्प्लॉयज के प्रयासों को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ डायरेक्ट करे। फिर इन दोनों के प्रकृति के बारे में अगर बात करें तो HRM रिएक्टिव है, मतलब पास्ट के सिचुएशंस पे बेस्ड होते हैं, whereas SHRM प्रोएक्टिव होते हैं, वो फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं जिससे वो आने वाले किसी क्राइसिस से पहले ही उसके लिए जरूरी स्टेप्स ले लेते हैं। फिर है मैन पावर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? HRM में जिम्मेदारी स्टाफ स्पेशलिस्ट की होती है, जबकि SHRM में लाइन मैनेजर की। HRM फ्रैगमेंटेड अप्रोच फॉलो करता है, जहां पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने पे जोर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कफोर्स को मैनेज करते वक्त, जबकि SHRM इंटीग्रेटेड यानी एकत्रित अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अलाइन किया जाता है विद द कंपनीज HR प्रैक्टिसेस। फिर HRM में
एम्प्लॉय रिलेशंस पे एम्फेसिस दिया जाता है, मतलब ध्यान रखती है एम्प्लॉयज के मोटिवेशन का और साथ ही देखती है कि फर्म नेसेसरी एम्प्लॉयमेंट लॉज के अनुरूप है। दूसरी तरफ एसएचआरएम फोकस करती है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप पर। नेक्स्ट बेसिस है टाइम होराइजन। HRM शॉर्ट टर्म बिजनेस गोल्स एंड आउटकम्स को सपोर्ट करती है, बट SHRM सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म गोल्स एंड रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। HRM में प्राइमरी एलिमेंट कैपिटल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मगर SHRM में ऑर्गेनाइजेशन के लोग और उनकी नॉलेज बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। HRM में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक चेंज फॉलोअर का रोल प्ले करते हैं, यानी जब कुछ चेंज होता है वो उसके हिसाब से बदलाव लाते हैं और इसी वजह से उनका लीडरशिप का तरीका ट्रांजैक्शनल होता है, दैट इज मोर ऑफ सुपरविजन। जबकि SHRM में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक चेंज लीडर होते हैं, उनकी लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशनल होती है, जहां वो टीम मेंबर्स के साथ मिलके चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और जरूरी चीजें लागू करते हैं। और आखिर में HRM में एम्प्लॉयज के ऊपर बहुत ही सख्त कंट्रोल रखा जाता है, जबकि SHRM में ऐसा कोई कंट्रोल इम्पोज नहीं होता, बल्कि मैन पावर को मैनेज करने के रूल्स काफी लीनियंट होते हैं। तो उम्मीद है फ्यूचर में अगर कोई आपसे कन्वेंशनल और स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच के डिफरेंस पूछे तो आप बहुत आसानी से उसको समझा पाएंगे। तो ये रहा आज का कंसेप्चुअल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर कन्वीनियंस आप हमारे फ्री लर्निंग ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और जितने भी नोट्स के PDF वगैरह हैं वो आप टेलीग्राम पे भी पा सकते हैं। कोर्सेज के और भी जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.everstudy.co.in पे विजिट करें और किसी भी क्वेरी के लिए हमें ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। So take care. Bye bye.